क्लास तो शुरू हुई है। तो मैंने ये जो प्रोजेक्ट है, इसके साथ साथ इसमें जो इसका दूसरा पोर्शन है नेकी कर फजीताले। ये नेकी कर फजीताले क्या है? हर तीसरे आदमी या हर पहले आदमी के साथ ऐसा घटता है। आप में से काफ़ी आदमी के साथ ऐसा बीता है कि आपने अच्छा काम किया, अच्छा काम करने के बाद बुराई पल्ले पड़ी, और बुराई जब पल्ले पड़ी कि मन को पछतावा, यार ये क्या हो गया। पहले लोग कहते थे, एक मिसाल देते थे, जैसे हमारे यहाँ होता है कि भाई मुहावरा है कि भाई नेकी कर दरिया में डाल, है ना। ये क्या है, नेकी कर दरिया में डाली तो पुरानी बात हुई, अच्छी बात है यार, तू नेक काम करता चल और अपने दरिया में डाल दे, मतलब नेक काम तेरा काम है, करता रहे। हमने क्या किया कि नेकी कर फजीता दे। नेकी कर फजीता ये है कि आप भी है, मैं भी हूँ, सबके साथ हमारे साथ ऐसा बीतता है, बिल्कुल रियल लाइफ में बीतता है कि हमने किसी के काम आए, किसी का हमने जमानत ले ली या किसी के हमने कुछ भी किया, लेकिन वो तो हमने कर लिया, उसके बाद हमें उसका वो मिला, हमें फ़ायदा नहीं हुआ उसका, उसका इतने मुसीबतों में फंस गए कि वो तो बंदा निकल के उस मुसीबत चला गया, उसकी मुसीबत हमारी मुसीबत होगी, उसकी मुसीबत हमारी मुसीबत होगी। तो हमने ये एक पोर्शन ये भी इसमें रखा है कि अच्छा करने वाला जो है वो जो है मतलब अच्छा करता ही रहता है, उसको अच्छा करना ही करना है, नेकी कर फजीता ले। लेकिन मैं थोड़ा सा अब इसमें वो कर देता हूँ। फिल्म के अंदर हमने पॉजिटिव क्या दिया कि नेकी कर फजीता ले, लास्ट एंडिंग हमने यही कहने की कोशिश की कि नेकी करने वाले को कभी बुरा नहीं होता, नेकी करने वाले फरिश्ते होते हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या है आपका ओपिनियन, क्या है ये नेकी कर फजीता ले? जी, बेशक नेकी कर फजीता ले के माध्यम से हम लोगों ने जो अपनी बात समाज में रखी, ये सच है कि नेकी ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। नेकी एक ऐसी ताकत है जो कभी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं हो सकती और ना ही इसे ख़त्म किया जा सकता, क्योंकि नेकी शब्द अपने आप में एक अमूल्य शब्द है और इसके बगैर ज़िंदगी में कोई रोशनी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो आज का समाज है, जहाँ भ्रष्टाचार, जहाँ इंसानियत की कदर कम और जहाँ ऐसी चीज़ों का बोलबाला सर पे आके रखा गया हमारे, जिसमें हम स्वार्थ की दुनिया में डूबते जा रहे हैं, भाईचारे को ख़त्म करते जा रहे हैं और अपने मतलब के लिए एक दूसरे के सर पे चढ़ के अपना काम निकालने के लिए कोशिश करने में लगे हुए। तो इसी बात को रखते हुए, देखते हुए, मैंने तकरीबन अपने ही शहर से, अपने ही रिश्तेदारों से और अपने ही इलाके से काफ़ी ऐसी बातें सुनी और काफ़ी ऐसी बातों को खुद मैंने मतलब अपनी आंखों से देखा। और देखते देखते मैं लॉयर हूँ, सिविल कोर्ट सांडू मेरी प्रैक्टिस है, मैंने ऐसे केस खुद लड़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, फील कर रहा हूँ कि सही आदमियों का फजीता बन रहा है। लेकिन इंसानियत कभी ख़त्म नहीं होगी, इंसान कभी बुरा करते करते आखिरी मंजिल तक भी चलाएगा, अच्छाई की तरफ आएगा। बशर्ते कहने का मतलब यही है कि नेकी कर फजीता ले के माध्यम से हम लोगों ने जो दिखाया है, नेकी करना इंसान का परम कर्तव्य है, नेकी करना इंसान का फर्ज है। और अगर नेकी करते करते इंसान को कभी कहीं दिक्कत आती भी है, बेशक आए, उसे दरकिनार ना करे, थोड़े वक्त के लिए उसकी परेशानियों को सहे, लेकिन परेशानियों को सहने के साथ साथ में इतना धैर्य रख के अपने दम पे दूसरों को वजूद बना कर यह दिखाए कि मेरे साथ थोड़ी दिक्कत आई लेकिन मैं मरा नहीं, घबराया नहीं। एक ऐसा रास्ता उन लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि फिर मैं नेकी करते करते जब उन लोगों ने मेरे सीखा कि ये तो बंदा बिल्कुल ठीक है, अरे यार इसके साथ फजीता भी हो गया, दिक्कतें भी खड़ी कर दी, लेकिन ये फिर इंसानियत और नेकी का दामन नहीं छोड़ता। क्योंकि आखिर दम में जब नेकी करते करते आदमी मुसीबतों का जाल काट कर, मुसीबतों को सहकर एक अपने अच्छे रास्ते को समाज में दिखा के पार हो जाएगा, उसे फरिश्ते का लहजा भी दे सकते हैं, अच्छा आदमी भी कह सकते हैं और उनसे लोग सीख कर बुरे काम छोड़ने की नियत भी कर सकते हैं। इसी ख्याल को मैंने मन में रख के नेकी कर फजीता ले को रचा और आखिर तक एक ऐसे आदमी का करेक्टर मैंने खुद किया है जो जीत नाम का करेक्टर है, जिसके साथ ये फजीता बनता है। और उस फजीते के बाद में समाज को इतना अच्छा मार्गदर्शन करता हूँ, इतना अच्छा मतलब एक सबक देता हूँ कि नेकी करते 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 मैं एक गांव को अच्छे की तरफ ले जाता हूँ और आखिर तक एक फरिश्ते की संज्ञा जो मुझे दी गई, फरिश्ता तो नहीं बन सकता, ऊपर वाला कभी फरिश्ता नहीं बनाता, लेकिन हाँ उसकी लहजे में हम अच्छे को दिखा कर नेकी को बड़ा कर सकते हैं।
बशर्ते कहना का ये है कि नेकी कर फजीता ले तो एक बात है, आदमी के साथ घटती है, और फिर नेकी करते करते आदमी अच्छी राह पे चलते थे सबक छोड़ता है। हम सब लोगों को अच्छे राह का सबक ले लेना चाहिए, ये मैंने इसके जरिए से ओके, दिखाया। आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है मेरा कि सब नए चेहरे दिख रहे हैं इसमें, इस फिल्म में या इस पोस्टर में, और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, फिल्म जो होती है 2-2.5 घंटा बांध के रखने का काम, मतलब नए कलाकारों में उतनी बात नहीं होती है, तो ऐसा नहीं लगता है आपने फजीता ले लिया है नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने की? नहीं, फजीता नहीं लिया? नहीं, ये मेरी किस्मत है कि मैंने नए आदमियों को लेके काम किया। नहीं, वाकई मेरा फजीता बनता अगर मैं इसमें कोई 2 चेहरा पुराना ले लेता। फिल्म के एटमॉस्फेयर चेंज, उनकी क्वालिटियाँ, उनकी गिनती में मैं फंसा अच्छा रहता। सवाल आपने किया है। मैं प्रोड्यूसर तो छोड़, फिल्म की लाइन से भाग जाता, ये मेरा सौभाग्य है। सबसे पहली बात तो ये है, मैं पूरे रियासत अली खान साहब की बात को रोकता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात, अच्छा सवाल है आपका। देखो, सबसे पहला फजीता मोल जो है प्रोड्यूसर ही लेता है, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्त का, अपने यार का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मेरी लेखनी पे, मेरी डायरेक्शन पे विश्वास किया। जैसी भी छोटी मोटी है, सब कुछ हम लोगों ने बड़ी मेहनत से, शिद्दत के साथ हम लोगों ने कलाकारों के साथ मिलकर काम किया, छोटे बड़े कलाकारों ने। देखो जी, सबसे पहले शुरू में सब छोटे ही होते हैं, उसके बाद ही बड़े बनते हैं। कोई अच्छा काम हो जाता है आप लोगों की दुआओं से। आप लोग अगर हमारा ये प्रोग्राम अगर थोड़ा सा डाउन भी है, अच्छा है, बुरा है, और आप अच्छा लिख दोगे, शायद हम थोड़ा सा ये अपनी पहचान, हमारा हौसला अफजाई हो जाएगा, क्योंकि आपके हाथ में हमारी बात हो रहा है, आपके हाथ में हमारी लगाम है, मीडिया के हाथ में होता है सब। आप ये अच्छा बना देते हो और आप भी बुरा बना देते हो, क्योंकि बुरा, सॉरी मैं ये नहीं कहना चाहता कि बुरा बनाते हो, वो हालात हो जाते हैं। वो जो अगर अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ही आप करेंगे। कहने का मतलब ये है कि फजीता इसमें एक बहुत बड़ा हो गया था हमारे साथ, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें हमारी मेन लीड है, वहाँ की जज भी है, सहारनपुर में जज है, और वो उनको फिल्म शूट चल रहा था, फिल्म की शूट चलते चलते वो बीमार हुई, और बीमार हो गए, वो हमें बिना बताए मतलब गायब हो गया। हम डेट रखते रहे, वो हमारे पास नहीं आ पाए। अब 4 महीने गुजर गए, मैडम कहाँ है, मैडम कहाँ है? अलबत तलवार जी जो ये अलबत तलवार जी जज हैं, सहारनपुर में अभी जज हैं ये। तो साहब हमें बाद में पता लगा, 6 महीने के बाद पता लगा, हम फ़ोन करें, सही बात का पता ना चले, फ़ोन उनका बंद हो गया, तो हमें पता लगा बाद में, यार ये कहाँ चली गई। मैं कबीर साहब को कहने लगा, नहीं यार ये तो काम खराब हो गया। वही काम हो गया कि भाई ये मतलब मुश्किल से भानुमति का भी कहावत है, तिनका तिनका खूनबा जोड़ा, भानुमति ने खूनबा जोड़ा, कुछ करके था। ये तो भाई गड़बड़ हो गया भाई, ये तो बहुत बड़ा काम खराब हो गया भाई ये। अब यहाँ कोई बहुत बड़े पीछे तो इतना बड़ा पैसा मोड़ना नहीं है, तो काम बहुत बड़ा रिस्क हो गया। तो बाद में पता चला कि मैडम को कैंसर है, और मैडम दिल्ली राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में वो मतलब भर्ती है। अब सारे गड़बड़ हो गई, और 6-7 महीने बीत गए। हम फ़ोन करें, सही पता ना चले, तो मगर भाई अब तो गए, अब तो हो गया भाई काम, अब तो बन गई फिल्म जब जैसे भी है। सारे घबरा गए, हम लोग डर गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जो जिक्र अपना सिस्टम बना रखा था, हमने अपना शेड्यूल बनाया हुआ था, अपने जो बजट बनाया हुआ था, वो तो बिगड़ता। उस मैडम को अगर निकाले तो ओवर बजट गया हमारा सिस्टम, गड़बड़। अब ये गड़बड़ हो गया, तब कि क्या हुआ, मैंने कहने लगे तो एक काम करो, मैडम को बिल क्या हुआ। उन्होंने बताया कि घर वालों जब हम बार बार जाते रहे, कहाँ मैडम, मैं वहाँ गया, तब तक हमें पता लगा था कि कैंसर है। तो चलो मैं कहा भाई तो जैसे भी हमारी कैसे फिल्म पूरी हो जाए तो करते हैं। मैं दिल्ली आया, और मैडम जो है बेड पे शॉर्ट में, मैडम बेड पे लेटी हुई थी, राजीव गांधी में सर। तो मैडम को देखा, उनको देख के मुझे रोनी आई। मैं सच नहीं कह सकता मुझे रोनी उनकी बीमारी से आई, या मुझे ये आया यार ये इनके साथ क्या हो गया, या रोनी मुझे इसलिए आई कि हमारा फिल्म डूब गई। मैं आज तक भी जज नहीं कर पाया कि मेरी रोनी क्यों आई, मुझे नहीं पता। मैडम ने मुझे देखा, और मैडम कहने लगी कि दूर से, मैं उनको कहने लगी, उनके हस्बैंड ने कहा, अरे वो डायरेक्टर साहब आए, नवनीत जी आए हैं, उनको हिलाया। तो उन्होंने आँख हल्के से खुली, उनको चेहरे पर मुस्कुराहट आई, उनके सर के सारे बाल उड़ चुके थे, और उड़ चुकी थी, पेन था। खूबसूरत लेडी है वो, शहर की दबंग लेडी है वो, मतलब हर वो कमाल है उनका, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कोऑपरेट करने वाली लेडी है। उन्होंने आँख खोली, आँख खोल के मुझे देखा, तो मेरी रोनी आई, मैं खड़ा होकर रो रहा था मैं। तो उन्होंने कहा, कह रहे नवनीत क्या बात कर रहे हो तुम, मैं वापस आऊँगी और तेरी फिल्म पूरी करूँगी, तो देखना मुझे, मैं एक दिन सहारनपुर जरूर आऊँगी और तेरी फिल्म पूरी करूँगी। मैं बोला मैडम आप ठीक हो जाओ प्लीज़, आप ठीक हो जाओ। मगर हमारी फिल्म तो पूरी हो जाएगी, क्या फिल्म क्या बेचती है फिल्म, हमारा सब सपना था, हम अगर हो गया तो कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं आप ठीक होके शहर में आ जाओ, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कह रहे हैं वो
चलिए नवनीत जी, आप भावुक हो गए अपनी बात कहने के लिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते। मैडम आई, हमारी फिल्म पूरी की, विग लगाया, उनको बाल आए, उनको दोबारा से हमने वो किया, वो हमारी फिल्म पूरी होगी और आज मैं आपके सामने फिल्म लेके बैठा हूँ। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में मैसेज भी है। रूरल में आज भी ऐसा है कि शराब वहाँ बनाते हैं, बेचते हैं, कई घर बर्बाद हो जाते हैं, कहीं तो शराब बंदी होने के बाद भी ऐसे कांड देखने को मिलते हैं। तो क्या ऐसा कुछ आपके इलाके में इस तरीके का होता है जो आप लोगों ने ये लोगों को मैसेज देने का काम किया है कि शराब को लेकर जो मैसेज है आपका फिल्म हाँ में? सर, ये है, देखो मैसेज जो पत्रकार बंधु समाज को आईना दिखाते हैं, ये स्तंभ, चौथा स्तंभ है, और ये बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं हमें। आज फिल्म टीवी के माध्यम से हमें हज़ारों किलोमीटर दूर का पता लगता है कि यार वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, हमें पता लगता है। इसी तरह हम लोग भी एक प्रयास है, कोशिश है कि भाई हम लोग अगर अपनी बात को फिल्म के माध्यम से कह पाए, उसमें से 2 नहीं, 10 नहीं, 2000 नहीं, अगर 2 आदमी भी सुधर पाए, 2 आदमी को भी लगा कि भाई यार ये मतलब बुरी चीज़ है, वाकई बुरा काम है। इसमें इनका एक पात्र है हमारे रियासत अली खान जी का, इन्होंने ये कैरेक्टर से कहते हैं कि वो अभी सीन का छोट पार्ट दिखा था, इन्होंने कहा था कि मैं ठेका तोड़ने के लिए तुम्हारी मदद चाहता हूँ, और वो शराबी है, खुद शराब पीता है। शराबी को ही ये पात्र ये कहता है, फिल्म का पात्र ये कहता है कि तुम शराब छोड़, मतलब तुम उस ठेका तोड़ने के लिए तुम मेरी मदद करो। तो ये उसे शौक लगता है कि यार मैं वो गांव के अंदर मतलब उसकी वैल्यू नहीं थी, उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं थी, लेकिन ये कहते कि नहीं तेरा ही साथ मुझे चाहिए, तू मेरे साथ मदद कर। इनको अभी छोटा सा पात्र आता है, तो ये कहता है साइकोलॉजिकल उसको मतलब डाइवर्ट करना, साइकोलॉजिकल किसी को बोलना। मैं आपको कहूँ कि सर आप बहुत बुरे इंसान हो, ये कहूँगी तो ये आपको एकदम बुरा लगेगा। बुरे क्यों बने? बुरा इंसान कोई पैदाइशी नहीं होता, या शराबी कोई पैदाइशी नहीं होता। ऐसा तो एक मिसाल सिर्फ अगर वीर अभिमन्यु बने हैं तो वो सिर्फ माँ के पेट से सीख के आई योद्धा बने, तो सिर्फ वही थे, दुनिया की आखिरी मिसाल वही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम किसी को, वो ड्रग्स एडिक्ट हो, शराबी हो या कुछ भी हो, उसको हम बदल सकते हैं, उसको हम सहानुभूति के साथ ला सकते हैं। वही हमने फिल्म के माध्यम से कहने की कोशिश की है। इसमें एक सीन इतना अच्छा है जो ये माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो होता भी, उसको खुशी होती है, अरे जीत बाबू मैं क्या, उसको दूर होता है बहुत ज़्यादा, सब उसको मतलब है दृष्टि से देखते हैं। इन्होंने उसको प्यार किया, प्यार से उसी के हाथ से, शराबी के हाथ से ठेका तोड़वाया। बहुत अच्छा नरेटिव देते हैं प्रोड्यूसर साहब आपको। जब इन्होंने कहानी सुनाई थी तभी आप लपेटे में आ गए थे कि कुछ सोचा था, वक्त लिया था सोचने के लिए? नहीं, वक्त की बात तो ऐसी है, जब मुझे कहानी बताई थी भाई साहब ने, मेरे अजीज दोस्त नवनीत परमार, जिन्हें नरेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है, डॉक्यूमेंट्स नाम नरेंद्र सिंह परमार है, और मैं इन्हें प्यार से नवनीत जी कहता हूँ। मेरी उंगली पकड़ कर चलाने वाले, मुझे सिखाने वाले और मुझे बताने वाले, मतलब कहने का ये जो उस्ताद का एक दर्जा होता है, नहीं हम यार हैं, वो मेरे सर पे है। सन 99 के बाद मैंने ये सफ़र शुरू किया था, और सन 2000 से टीवी की दुनिया में दूरदर्शन सीरियल्स वगैरह चलते हैं, वहाँ से लेकर आज तक यहाँ तक आने का जो श्रेय है मेरे उस्ताद का मेरे सर पे है। जब इन्होंने मुझे ये कहानी बताई कि कबीर भाई ऐसे ऐसे है ये, बल्कि वाकई जब मैं नेकी कर फैताले बना रहा था तब मेरा माइंड होता ही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ड्रामेटिकल रहा हूँ, एक्शन की तरफ मेरा जहन रहा है। मैंने तो दूसरे आकार में सोचा था, लेकिन कहाँ भाई जब सर पे थे तो उस्ताद की बात थी, अब वो मुद्दा बन गई है, मेरी किस्मत है, नहीं तो मेरा तो नजर ऐसे कहने का कुछ भी नहीं था। फिर तो फजीता ही था, फिर तो फजीता होता, जब मेरी लेखनी या मेरा नजरिया था, फिर तो वास्तव में ये फजीता होता। लेकिन मेरे उस्ताद जी ने ये मुझे ऐसे सिखाया, ये क्या, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज ये श्रेय बना के नेकी कर फजीता लेकिन मार्गदर्शक के रूप में सामने ये सब बंदों के। और इससे वाकई अभी बात कही है कि घर के 2 आदमी भी, 2 इंसान भी एक नशे की दूर करके अपने परिवार को संभाले, आने वाली उनकी जो जनरेशन है, उनके जो बच्चे हैं जो पढ़ते लिखते, उनकी बीवियाँ ख्वाब पालते हैं, और चाहे वो गरीब है या अमीर है, 2 बंदों का परिवार भी नशे को छोड़ के
अपनी ज़िंदगी में चले कामयाब हो रही है तो मैं इसका आभारी रहूँगा और मैं इसके लिए बड़ा खुशकिस्मत रहूँगा कि मेरे प्रोजेक्ट के जरिए से, मेरी पहल के जरिए से एक घर में मेरी अगर रोशनी चल जाए, एक घर से भी नशा छूट जाए तो ये मेरी किस्मत है। चलिए, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।